धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन पुराणों के अनुसार कलियुग के अंत में एक ऐसा समय आएगा जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। उस समय कली पुरुष, जो इस युग का प्रमुख अधर्मी और शक्तिशाली शासक होगा, इतनी अधिक शक्ति प्राप्त करेगा कि सामान्य मनुष्य तो क्या, देवता भी उसकी शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। यह कहा जाता है कि उसकी शक्ति विभीषण, सुग्रीव, बाली, रावण और यहाँ तक कि परशुराम जैसे महान योद्धाओं से भी हजारों गुना अधिक होगी। उसकी ताकत और आतंक से सारा संसार कांप उठेगा। इसी अत्यधिक अधर्म और विनाशकारी शक्ति के कारण भगवान विष्णु को अपने दशम अवतार भगवान कल्कि के रूप में इस धरती पर अवतरित होना पड़ेगा। वे घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट होंगे। प्राचीन पुराणों में यह भी वर्णित है कि रावण, अश्वत्थामा जैसे कई महापापी भी धर्म की ओर से इस युद्ध में भाग लेंगे। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही इस युद्ध की विशेषता होगी, जहां अधर्मी भी धर्म के पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि कली का अत्याचार सहने लायक नहीं रहेगा। इस युद्ध को कलियुग का अंतिम युद्ध कहा गया है। इसमें भगवान हनुमान, परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य और अन्य चिरंजीवी भगवान कल्कि की सेना में शामिल होकर कली और उसकी विशाल सेना से युद्ध करेंगे। यह धर्म और अधर्म के बीच का सबसे निर्णायक संग्राम होगा, जिसके बाद सतयुग की पुनः स्थापना होगी और सत्य, प्रेम व शांति का युग फिर से प्रारंभ होगा।